गुण स्थान यह रचा गया, कि गुण स्थान मोह और योग इन दो के द्वारा बनते हैं। ये बात तो स्पष्ट है कि गुण स्थान किस में होते हैं, जीव में होते हैं कि अजीव में? जीव में ही होते हैं। अच्छा, ये गुण स्थान द्रव्य हैं, गुण है कि पर्याय हैं? पर्याय हैं। कितने समय की होती है पर्याय? एक समय की होती है। माने एक समय की पर्याय है गुण स्थान, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे वे गुण स्थान सामान्य रूप से 14 कहे गए हैं। उन 14 गुण स्थानों की चर्चा हमने कल अच्छे से की थी। अभी हम उनके एक बार नाम भी पक्के कर लेते हैं, है ना। 14 गुण स्थान के नाम अच्छा मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पूरे याद हैं? आप अपने हाथ उठा सकते हैं। चलिए, यहाँ से महिला वर्ग से 7-8 लोग कह रहे हैं कि उनको पूरे याद हैं। पुरुष वर्ग में से 2 ही हाथ उठ रहे हैं। वैसे अभी सब आए नहीं हैं, धीरे धीरे चलते फिरते आ रहे होंगे, ठंडी ठंडी हवाओं का लाभ लेते हुए, है ना। 5-7 मिनट में सब आ जाते हैं। चलिए, फिर भी अपन दोहरा लेते हैं एक बार, अच्छे से पक्के कर लेते हैं। जिनको याद नहीं है उनको अच्छे से पक्के याद हो जाएंगे। पहला गुण स्थान, पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है पहला गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान कौन सा है? सासादन सम्यक्त्व। बिल्कुल सही है, सासादन सम्यक्त्व। तीसरे गुण स्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व कहो, अथवा उसी का नाम है मिश्र भी है, क्योंकि सम्यक भी है और मिथ्या भी है। दोनों को मिला देने से बन जाता है मिश्र। हो गया मिश्र, 3 हो गए। चौथा गुण स्थान क्या नाम है? अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व, ये 4 हुए। 5वां गुण स्थान क्या नाम है? देश विरत। देश विरत 5वें गुण स्थान का नाम है। 6ठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त संयत, अथवा इसका एक नाम और है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत भी कह सकते हैं, प्रमत्त संयत भी कह सकते हैं। 6वां के बाद 7वां गुण स्थान अप्रमत्त विरत अथवा अप्रमत्त संयत। ये 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। आज सुबह की प्रवचन में भी आप लोगों ने सुना होगा, है 6वीं गाथा पे प्रवचन चल रहा था, उसमें बात आई थी ना, रवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जो सोदु सो चेवे। ये गुण स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ का विषय और स्पष्ट होगा, है ना। नहीं तो वहाँ पर आ जाए णवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदु जो भावो, तो जिनको गुण स्थान का ज्ञान नहीं होगा तो वे क्या अर्थ निकालेंगे? अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता। जिनको गुण स्थान का सही अभ्यास है वे वहाँ आचार्य कुंद कुंद की 6ठी गाथा का सही अर्थ समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे क्या होता है णवि होदी अपमत्तो णपमत्तो। तो अप्रमत्त नहीं हूं, प्रमत्त नहीं हूं, तो अप्रमत्त नहीं हूं तो क्या नहीं हूं, और प्रमत्त नहीं हूं तो क्या नहीं हूं। ये बोल रहा है ज्ञायक भाव हूं, आगे बोल रहा है एडवांस, छोटा सा बच्चा है, होशियार है। तो अप्रमत्त नहीं, अप्रमत्त कौन सा गुण स्थान? 7वां, है ना। और प्रमत्त कौन सा है? 6ठा। तो सामान्य रूप से तो यह अर्थ निकाला जा सकता है कि आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त नहीं तो 6वें वाला नहीं, अप्रमत्त नहीं तो 7वें वाला नहीं। वैसे देखा जाए आचार्य कुंद कुंद
जब से दीक्षा ली वे कौन से गुण स्थान में रहे? छठे सातवें में। और बोलते क्या हैं वे? ना मैं छठवें वाला हूं और ना सातवें वाला हूं है? लेकिन सुनना जरा, वहां पर मैं छठवें वाला नहीं सातवें वाला नहीं हूं इतना बस नहीं कहा। गायक भाव हूं आप बोल रहे हैं ये तो कहा, लेकिन सुनना जरा, वहां नवी हो दी अपमत्तो णपमत्तो, कि मैं अप्रमत्त नहीं और प्रमत्त नहीं। इसका मतलब छठे सातवें वाला नहीं, ऐसा नहीं, मैं 14 गुण स्थानों से पार हूं ऐसा कहा है। कैसे, ऐसा कैसे समझ में आया? वो ऐसे समझ में आया कि नवी हो दी अपमत्तो, कि मैं अप्रमत्त नहीं। अप्रमत्त मतलब 7वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक सब आ गए। नवी हो दी अपमत्तो णपमत्तो, कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं। प्रमत्त मतलब प्रमाद सहित जो होते हैं वे प्रमत्त कहलाते हैं। तो पहले से छठे गुण स्थान तक वाले प्रमत्त हैं। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ना मैं पहले से छठे वाला हूं और ना 7वें से 14वें गुण स्थान वाला हूं, इसलिए मैं अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं। देखो, जिनको गुण स्थान का अच्छा अभ्यास होगा वे सही अर्थ निकालेंगे, और नहीं होगा तो ठीक है, होगा प्रमत्त प्रमत्त क्या है। देखो, इसलिए जो गुण स्थान का विषय है ये अपने द्रव्यानुयोग को भी मजबूत बनाता है। कई लोग सोचते हैं कर्णानुयोग का पढ़ के क्या मिलने वाला है, इससे कोई आत्मकल्याण तो होना नहीं है। बताओ, होता है कि नहीं आत्मकल्याण के? नहीं होता। कई लोग तो यही सोचते हैं, यही सोच के आगे बैठते भी नहीं है। हमने ऐसा ऐसा किन्हीं किन्हीं को देखा, क्या चल रहा है गुण स्थान, ठीक है, इससे कोई आत्मकल्याण का संबंध है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई संबंध नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा आत्मकल्याण का संबंध किससे है, कौन से ग्रंथ को पढ़ने से है? तो कहते समय सार। अच्छा, मैं शेर ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? उनने तो ना समय सार पढ़ा, ना बालबोध पढ़ा है, ना गोमठ सार पढ़ा, ना गुण स्थान पढ़ा। उनने शेर ने तो अपने को पढ़ा। अपने को पढ़ो तो सारा काम हो जाएगा, और अपने को नहीं पढ़ो तो पढ़ लो समय सार, पढ़ लो सब कुछ, सारा कुछ नहीं होने वाला। ये तो ग्रंथों के नाम हैं। जहां अपने को पढ़ना हो, स्वयं को जो पढ़ ले तो सारा काम हो जाएगा, और अपने को नहीं पढ़ा और सब पढ़ते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। और देखो, दुनिया की ऐसी सोच होती है कि जो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा परेशान करे, सोचता है कौन चक्कर में पड़े, कौन गुण स्थान पड़े, ये तो कर्णानुयोग का विषय है, इससे आत्मकल्याण नहीं होगा। लेकिन सबके हैप्पी बर्थडे मनाने में आत्मकल्याण हो जाएगा, वो तो याद रखेंगे, इनकी एनिवर्सरी याद रखेंगे, उनका कुछ और वो याद रखेंगे, सबके अपने अपने बर्थ डेट याद रखेंगे, एनिवर्सरी डेट याद रखेंगे, और मैसेज डालेंगे किसी का आया व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ वहाँ मनाने। ये सारी चीजें याद रखने के लिए तो टाइम है, लेकिन जहां पर बात आती है आगम पढ़ने की, सिद्धांत पढ़ने की, कर्णानुयोग पढ़ने की, गुण स्थान पढ़ने की, वहां पर कहते हैं इससे क्या आत्मकल्याण होगा। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। चारों ही अनुयोग का बराबर अभ्यास करना चाहिए, कोई भी अनुयोग उपेक्षित ना हो। हाँ, कभी कभी मुख्य गुण हो सकता है, कोई अध्यात्म कभी मुख्य हो, उस समय कर्णानुयोग गुण हो, जब कर्णानुयोग मुख्य हो तो उस समय दूसरा गुण हो सकता है। तो मुख्य गुण थोड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी को हम हे जैसा कभी ना कहें। नहीं तो कई लोग कहते हैं अध्यात्म पढ़ो, बस अध्यात्म, उससे ही काम होगा, और दूसरा पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये सब सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। किसकी है? सर्वज्ञ भगवान ने सिर्फ अध्यात्म सिखाए कि चारों अनुयोग सिखाए? जब चारों अनुयोग सिखाए हैं तो हम चारों ही क्यों ना पढ़ें? और चारों पढ़ने से एक दूसरे को मजबूती मिलती है। अब कहीं समय सारजी ग्रंथ में आएगा कि मैं, ये तो बताई दी ना छठी गाथा, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। कहीं आएगा मैं मार्गणा स्थान नहीं, मैं गुण स्थान नहीं, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे बताते जाएंगे। तो अब वहां पर लिखा होगा
तो ये मार्गणा स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, जीव समास नहीं, ऐसा सब कुछ आएगा तो वहां हमें पता तो होना चाहिए नहीं है क्या चीज। ये कब पता चलेगा, कब समझ में आएगा कि हमें कर्णानुयोग का अभ्यास होगा तो ही हमें ये समझ में आने वाला है, नहीं तो पता थोड़ी चलेगा। इसलिए इनका भी हमें यथा योग्य अभ्यास होना चाहिए, तभी हमारा अध्यात्म भी मजबूत बनता है। प्रथमानुयोग को भी मजबूत करने के लिए कर्णानुयोग जरूरी है। कैसे जरूरी है, कहीं पर भी कोई चर्चा आ रही हो, मान लो मुनिराज की, श्रावकों की, तो हम कैसे पता करें कि इनका लेवल, इनकी कैटेगरी कौन सी होगी, कैसे पता करेंगे? गुण स्थान का ज्ञान होगा तो फटाफट कर लेंगे, ये चौथे गुण स्थान वाली इनकी भूमिका है, ये पांचवे वाली ये व्रती श्रावक हैं, ये नगेंद्र दिगंबर मुनिराज हो गए, इतनी कषाएं हैं तो ये वाले छठवें सातवें गुण स्थान वाले, ये यहाँ इन गुण स्थान वाले, सब पता कर लेंगे। ये इनको ये चार घातीय कर्म नष्ट हो गए, इनके 13वां गुण स्थान हो गया, ये अरहंत परमात्मा है। तो अरहंतों का निर्णय, गुरुओं का निर्णय, श्रावकों का निर्णय ये कर्णानुयोग के बल पर ही हो सकता है, उसमें भी गुण स्थान विशेष के द्वारा, है ना। इसलिए हमें इसका भी अभ्यास अनिवार्य है। तो ये बात हो गई छठवां सातवां गुण स्थान, छठवां प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त विरत, आठवां अपूर्व करण, आठवां कौन सा है? अपूर्व करण। नौवां है अनिवृत्ति करण, अनिवृत्ति करण। 10वां सूक्ष्म सांपराय, 10वां कौन सा है? सूक्ष्म सांपराय। 11वां उपशांत मोह, 11वां उपशांत मोह। 12वां क्षीण मोह, 12वां है क्षीण मोह। 13वां संयोग केवली, उच्चारण का ध्यान रखना, कई लोग संयोग बोलते हैं, संयोग केवली, सा पे बिंदी नहीं है, संयोग केवली, क्या है? संयोग केवली। 14वां अयोग केवली, अयोग केवली है, ये 14वां गुण स्थान है। इस तरह से ये पूरे 14 गुण स्थान हुए। अब मेरे छोटे छोटे से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस पंचम काल में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? कई लोग हाथ उठा रहे हैं, ये दोनों भी हाथ उठा रहे हैं। कितने कितने? ये दोनों को पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक पांचवी में है, एक आठवीं में है ना, दोनों ही को क्लियर है। ये बोल रहे हैं इस पंचम काल में 7 गुण स्थान ही हो सकते हैं, 7 से ऊपर नहीं, बराबर। और 7 हो सकते हैं, इससे बात ख्याल में आती है कि मुनिराज भी हो सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है, ठीक। लेकिन 7 के ऊपर इस पंचम काल में गुण स्थान नहीं हो सकते, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हमें कौन सा चाहिए? 7 हो सकते हैं, प्रश्न क्या, हमें कौन सा चाहिए? देखो कई लोग बोल रहे कोई नहीं चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? ये कह रहा 14वां चाहिए, ये कह रहा 14वें से पार चाहिए। क्या लगता है? आपने क्या कहा? 5वां। इन्होंने कहा महिलाओं के तो 5 ही हो सकते हैं, तुम्हारा तो 5वां तक हो जाए वही बहुत है। सही है ना? और किसी को कुछ कहना है? इधर से आवाज आ रही, चौथे की भी आ रही है। अच्छा 14 नहीं, अभी तो 14 होंगे नहीं, अभी तो 7 ही हो सकते हैं। तो 7 में से ही ऑप्शन ले लो, और यही ऑप्शन है और तो कोई है नहीं। तो कितना, कौन सा?
कोई चौथा बोल रहा है, कोई पांचवा बोल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से। देखो, अपनी भावना तो उच्च ही होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गुणस्थानातीत हूं और गुणस्थानातीत होना है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हमारी सोच सीधी टॉप लेवल की होना चाहिए। 7वें तक हो सकते तो 7वें तक की भावना। कोई कहे तो पुरुष लोग भा सकते हैं 7वें की भावना, हम जबरदस्ती में कैसे भाएं, महिलाएं कहें तो 5वें की भाव। माने जहां तक हो सकता है वहां तक हम अपनी भावना तो बनाएं। भक्ति में तो खूब गा लेते हैं, क्या गाते हैं, क्या बन के विचरूं है, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। और यहां से म्यूजिक, वहां से म्यूजिक, और धाम धूम धाम बढ़ूम सा हो, और उधर नाच लेंगे, डांस कर लेंगे, नृत्य कर लेंगे, और उधर भावना आई कि नहीं आई क्या पता। असली तो भावना है, मात्र गाने बजाने से थोड़ी कुछ मिलने वाला है। इसलिए हमारी भावना तो उत्कृष्ट ही हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि कई लोग यदि सोचते हैं तो कौन से गुण स्थान की, हमने ज्यादातर देखा है बहुत लोगों को, कौन सा हो जाए, चौथा हो जाए, है कौन सा हो जाए, चौथा। क्यों चौथा हो जाए, चौथा हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, हमारा रिजर्वेशन तो हो ही जाएगा। कहां का रिजर्वेशन हो जाएगा, मोक्ष का तो रिजर्वेशन हो ही जाएगा। कम से कम चौथा गुण स्थान हो गया तो इतना तो पक्का हो गया कि अब मोक्ष जाना ही है। कई लोग इस एंगल से सोचते हैं, जैसा भी जिसका विचार हो, लेकिन वास्तव में हमें इतना विचार करना है कि इसमें अपन ने मंगलाचरण में पढ़ा था ना, अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार। हमें तो निज स्वभाव का विचार करना है और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारा काम होता चला जाएगा। ऐसी हमारी अपनी भावना बननी चाहिए। अब अगला प्रश्न है और छोटा सा। अभी हमने बात की पंचम काल में कितने गुण स्थान हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। दूसरे नंबर की बात अपन ने की है कि हमें कौन कौन सा अपना अपना गुण स्थान चाहिए, कहां कहां तक हो सकता है। पुरुषों का 7वां तक और महिलाओं का 5वां तक, इससे ज्यादा नहीं। कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि महिलाएं जो वारिका बन जाती हैं, माताजी बन जाती हैं, तो उनका भी 6ठा गुण स्थान हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5वें गुण स्थान से ज्यादा महिलाओं का हो ही नहीं सकता, न पंचम काल में और न चौथे काल में, कहीं नहीं हो सकता। 5वां बस, ऐसा। अब एक और प्रश्न है, गुण स्थान कितने बताए कुल, अभी 14 गुण स्थान। इन 14 गुण स्थानों में से कितने गुण स्थान मोक्ष के लिए कंपलसरी हैं? प्रश्न समझ में आया होगा। 14 गुण स्थानों में से कितने गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, अथवा और कहो तो मैंडेटरी हैं? कितने? आप संख्या बता सकते हैं? आप कह रहे 9, 10, 12? नहीं, आप तो एक बता दो, 5 कंपलसरी हैं कि 10 कंपलसरी हैं कि 14 कंपलसरी हैं? क्या लगता है? कोई बोल रहे हैं 10, कोई बोल रहे हैं 9 है। 9, आप 9 बोल रहे हैं। 9 वाले ज्यादा आवाज आ रही है, 10 वालों की कम आवाज आ रही है। चलो अच्छा, ऐसा करते हैं, वोट कर लेते हैं, है ना। ऐसा हाथ जो उठाएगा वो 9 वाले हैं, और ऐसा हाथ उठाएगा वो 10 वाले हैं, और जो इन दोनों में नहीं है वे बिल्कुल हाथ मत उठाएं। देखो, दिख तो ऐसे रहे कि कोई कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये 10 वाला है, ऐसा हाथ उठाया, और ऐसा हाथ उठाया वो 9 वाला है। चलो, 9 वाले तो कम ही दिख रहे हैं, 10 वाले ज्यादा दिख रहे हैं, और बाकी तो कहीं वाले नहीं हैं, है ना। चलो ठीक है, पक्का कर लेते हैं अपन। कितने?
9 गुण स्थान कंपलसरी है मोक्ष के लिए, 5 हैं ऑप्शनल। हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं भी हो। अब कौन से, जरा अपन वो देख लेते हैं, है ना। 9 वालों का आंसर करेक्ट है। चलो, कौन सा कंपलसरी है? पहला कंपलसरी है। कोई कहे पहला कंपलसरी है मोक्ष के लिए। हाँ, पहला तो अनादिकाल से सब जीवों का है ही, इसलिए वह तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई कि पहले के बिना कोई पहला किसी का गुण स्थान था ही नहीं। पहला तो हर एक जीव का अनादिकाल से है, इसलिए पहला गुण स्थान तो हर एक के लिए कंपलसरी ही है। एक हो गया। नंबर 2, दूसरा गुण स्थान साधन सम्यत्व। दूसरा गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। माने दूसरा नहीं भी हो तब भी मोक्ष हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि सभी के सभी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना। इतनी मेहनत बचा रहे हैं आप लोगों की, है ना। कई लोगों को पूरी मेहनत करने नहीं पड़े, वो भी अपने पास उपाय है कि दूसरे में भी कोई नहीं जाए, ऐसा भी हो सकता है और उसके बिना भी मोक्ष हो सकता है। तीसरा गुण स्थान, इसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व, अथवा कहते हैं इसको मिश्र। तीसरा गुण स्थान भी मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। वह नहीं भी हो तब भी मोक्ष हो सकता है। नंबर 4, चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक्त्व। बताओ इसका क्या होगा? ये तो होगा ना, कंपलसरी है कि नहीं है? ऑप्शनल है। चतुर्थ गुण स्थान भी ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है। देखो, सबको बहुत प्यारा लगता है कि चौथे के बिना काम ही नहीं होगा, लेकिन यहां तो बता रहे हैं चौथे के बिना भी काम हो जाएगा। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान किसी का हो ही नहीं, कभी ना हो, और तो भी मोक्ष हो जाए। और सबसे प्यारा चौथा हमारा है, इसलिए एकदम पक्का कर ले, चौथे के बिना भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए चौथे की कोई आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं भी हो। माने कोई जीव ऐसे भी हो कि जो चौथे को प्राप्त ना करें और सीधे ऊपर चले जाएं। अच्छा, पांचवा गुण स्थान, अब नहीं चल रहा है तो कोई लगे हाथ बोल दो नहीं है। पांचवा गुण स्थान भी मोक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है। अच्छा, श्रावक बने बिना भी, व्रती श्रावक हुए बिना भी मोक्ष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माने व्रती श्रावक ना भी हो तब भी मोक्ष हो सकता है। कोई कहे जी बढ़िया सरल उपाय बता रहे, हम तो सोच रहे थे वो सचित्त त्याग, अचित्त त्याग, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक ही नहीं करना पड़ेगी और तो ही काम हो जाएगा। अरे जी बढ़िया सरल मार्ग है। प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, अचित्त त्याग, ब्रह्मचर्य, और कितनी सारी प्रतिमा, एक भी प्रतिमा नहीं लेना पड़ेगी। और ये हम तो प्लान कर रहे थे अभी के 3-4 तो ले ही लें, हैं? और यहां तो बता रहे हैं कि बिना प्रतिमा के भी काम हो जाएगा। हाँ, एक भी प्रतिमा नहीं लेना पड़ेगी तो भी मोक्ष हो जाएगा, हो सकता है, कहीं कोई बाधा नहीं है। तो पांचवा गुण स्थान भी माइनस में हो गया। अभी तक कौन सा हुआ है? एक ही हुआ है, पहला नंबर का गुण स्थान, है ना, एक पहला। अब आगे बढ़ते हैं। छठा गुण स्थान अनिवार्य है कि नहीं? प्रमत्त व्रत। छठा गुण स्थान मोक्ष के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। छठे के बिना आज तक किसी को मोक्ष हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। छठा गुण स्थान तो होता ही होता है। अब आगे, सातवां गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य है कि नहीं?
सातवां गुण स्थान भी मोक्ष के लिए अनिवार्य है। सातवां हो गया, पहला, छठा, सातवां। अब आते हैं आठवें पर। आठवां गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य है कि नहीं? बिल्कुल अनिवार्य है। नौवां गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य है। 10वां गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य यह भी है। 11वां गुण स्थान, हाँ अब आई बहुत देर बाद नहीं की आवाज, पहले नहीं नहीं की आ रही थी, फिर है की आ गई। कई बार लोग फ्लो में ही बोल देते हैं, और फ्लो भी बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं कहता हूं कि मिथ्यात्व गुण स्थान हम सबका कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? लोग बोलते हैं अनंत काल तक। इतना भी फ्लो मत बनाना, नहीं तो अनादि से है बात तो ठीक है, अनंत काल तक मत पहुंचा देना, तो अनंत काल तक नहीं होता है, बस वहीं तक। तो 10वां अनिवार्य हो गया। अब 11वां गुण स्थान अनिवार्य नहीं है, माने 11वें के बिना भी मोक्ष हो सकता है। अब आगे आते हैं 12वां गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य है, करेक्ट। 13वां अनिवार्य है, 14वां अनिवार्य है, और फिर इसके बाद तो सीधे सिद्ध ही बन जाते हैं। तो कितने गुण स्थान हो गए? 9। 5 को माइनस करना है आशीष भाई। कौन से 5 हो गए? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां। इन गुण स्थानों के बिना भी मोक्ष हो सकता है, और अनेक जीवों का हुआ भी है। अब ये बताओ हमें क्या करना है? ऐसा ही करना है कि कुछ? कई लोग तो पता क्या करते हैं, सभा की बात पूछते हैं, देखो जिंदगी में मोक्ष चले जाएंगे, दोबारा तो मिलना है नहीं है गुण स्थान, ऐसा करो पूरे ही लाभ लेके चलो। है मान लो मोक्ष चले गए, चौथा मिला ही नहीं, तो सिद्धालय में जाके भी पछताते रहेंगे, चौथा ही नहीं मिला हमें, चौथा ही नहीं मिला। देखते तो चौथा होता कैसा है, 5वां देखते तो कैसा होता है। अरे वहां ऐसा पछताना पड़ेगा। पछता जो सिद्ध जो बन चुका है उसको चौथे 5वें की याद आए, ये अच्छी बात थोड़ी है कि चौथा 5वां तो हुआ ही नहीं, 11वां भी नहीं मिला। 11वां तो एक बार होता, बीच में हो जाता, छूट जाता, फिर ले लेते। कहते नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसी भी भावना नहीं भाएं कि अरे ये भी मिल जाता, अब आखिरी मौका है, सभी गुण स्थानों का स्वाद चख के चलो तो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे 5 गुण स्थानों के बिना भी, अथवा कहें 9 गुण स्थानों मात्र से ही मोक्ष हो सकता है, लेकिन ये 9 तो कंपलसरी हैं, इनमें कोई ऑप्शनल नहीं है। कोई सोचे कि 9 में भी एक आध कोई ऑप्शन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब के सब मोक्ष के लिए अनिवार्य ही हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अच्छा, 14 गुण स्थान हम थोड़ा सा भी दूसरा विषय इसलिए भी चला रहे थे कि मुझे ये पूछना था कि 14 गुण स्थान कैसे बनते हैं। सबको क्लियर है ना? कितने लोग बता सकते हैं कि 14 गुण स्थान कैसे बनते हैं? आज तो संख्या कम सी हो गई हाथ उठाने वालों की, ऐसा लग रहा है। इससे अच्छा तो कल ज्यादा हाथ उठा रहे थे। हैं? क्या बोले? आपका कहना है भगवान बनने के लिए मिथ्या श्रद्धा की क्या जरूरत है? अभी हमने कहा ना, अभी कहा कि पहला गुण स्थान मोक्ष के लिए अनिवार्य है, तो आपने कहा भगवान बनने के लिए पहला गुण स्थान तो मिथ्या श्रद्धा वाला है, तो उसकी क्या जरूरत है? वो जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें प्राप्त करना है, वो जरूरत इसलिए है कि पहले से हम उसी में हैं। अनादिकाल से जीव पहले में ही है, हमें प्राप्त नहीं करना है पहला। नहीं तो कोई सोचे कि हम तो पहला पुरुषार्थ कौन सा करेंगे? पहले में जाने का। अरे पहले में जाने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। पहला तो
पहले ही से है, अनादिकाल से, वो तो मुफ्त में ही मिला है। जो कई लोग कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, ऐसे ही गॉड गिफ्ट है, अपने यहाँ तो कोई गॉड गिफ्ट तो होती नहीं है, लेकिन जो नेचुरल अनादिकाल से पहला गुण स्थान तो हर एक जीव का है ही। इसलिए वो अनिवार्य कहा है कि मिथ्या श्रद्धान हो जाए, वो उसके लिए करना है, इसके लिए वह कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब बात कर रहे हैं ये 14 गुण स्थान जो उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बात क्लियर है सबको। आज हम थोड़ा सा विषय लेके और दूसरे तीसरे की संक्षेप में चर्चा करके सीधे कल से चौथे गुण स्थान पर अपन आने वाले हैं। 10 मिनट है अपने पास। 14 गुण स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं सबको पक्के हो चुके। इधर कितने लोग बता सकते हैं पुरुष वर्ग से? 3 हाथ उठ रहे हैं, 4 बस। गलत बात लग रही मुझे तो। एक ही देखो छोटा बच्चा हाथ उठा रहा है, एक उनसे ही बड़ा बच्चा हाथ उठा रहा है, एक तो बुजुर्ग ही हो गए, सफ़ेद बाल वाले हैं, और एक ब्लैक बाल हेयर वाले हैं, कूलर की हवा लेके, है ना। 4 लोग, 4-5 लोग हो गए। यहाँ से भी 5-7 लोग, भूल के आगे लगता है मुझे। कल तो 30-30 लोग हाथ उठा रहे थे, महिलाएं 30, पुरुष 25-30। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, फाइनली दोहरा देता हूं। क्या मैं बोलता हूं आपको आंसर देते जाना है, एक बार फिर से पक्का हो जाए, फिर पहले दूसरे तीसरे की 5-7 मिनट में चर्चा करके कल से चौथे पे पहुंचना है। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान किसके उदय से? मिथ्यात्व के उदय से पहला गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से। तीसरा सम्यक मिथ्यात्व के उदय से। चौथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। पांचवा प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। छठवा संजुलन के तीव्र उदय से। सातवा संजुलन के मंद उदय से। आठवा संजुलन के मंद तर उदय से। नौवा मंद तम उदय से। 10वां सूक्ष्म लोभ के उदय से। 11वां मोह के दब जाने से उपशांत मोह। 12वां मोह के नष्ट हो जाने से। 12वां 13वां योग के सद्भाव की मुख्यता से। 13वां और योग के अभाव से 14वां। हो गया। इतने सब लोग बैठे हुए हैं, मैं तो सोचता हूं इतने बार अपन ने पक्का कर लिया, एकदम इतना ठोस हो जाए जिससे अपना एकदम स्पष्ट विषय, फिर आगे आगे अपन बढ़ते चले जाओ, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं तो फायदा नहीं होता उसका। अब अपन बात कर लेते हैं प्रारंभ के 3 गुण स्थानों की चर्चा 5-7 मिनट में बस। पहले गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। और ये विपरीत मान्यता मतलब क्या? शरीर और आत्मा को एक मानता है। जो ऐसी मान्यता वाला होता है वह जीव पहले गुण स्थान वाला है। अब हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है, किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, और ना हम किसी को चेक करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमें खुद को चेक करना है, क्या हम इस शरीर को ही अपना मानते हैं? तो अपने आप ही निर्णय हो जाता है हमारा गुण स्थान कौन सा? पहला। शरीर, घर परिवार के जितने सदस्य हैं, पति पत्नी बच्चे, परिवार, मकान, दुकान, जायदाद, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, कपड़े, जो भी हैं, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। इस तरह की मान्यता जब तक रहती है तब तक यह जीव पहले गुण स्थान वाला कहलाता है। अब मुझे बता दो, जिसको ऐसा लगता हो कि मुझे ना शरीर से कोई मतलब है, ना मुझे घर परिवार से मतलब है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ आत्मा मैं ही हूं बस,
ऐसा मुझे पक्का निर्णय हो गया है, तो समझ लेना वो पहले में तो नहीं है ना। किसी को हो तो बता देना बाद में अलग से, सबके सामने मत बताना, है ना। सबके सामने बताओगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, इंटरव्यू लेने आ जाएंगे। अच्छा, आपको सम्यक दर्शन हो गया? कब हुआ? 5 तारीख को। कितने बजे? रात को 11 बजे। अच्छा, कैसे हुआ? हम ध्यान में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, एकदम सफेद सफेद रंग का दिव्य आत्मा प्रकट हुआ और झूमने लग गए। अच्छा, सम्यक दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। ये सम्यक दर्शन नहीं हो गया, ये तो मिथ्या दर्शन है कि सफेद सफेद दिखने लग गया। ये सफेद सफेद क्या है? अरे तो रंग है, वर्ण है, कोई आत्मा थोड़ी है। अरे जिसको आत्मा का श्रद्धान हो उसको हो निर्णय के ये शरीर भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूं, तब वो पहले से पार कहलाए। अरे जिसको शरीर से एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, ये शरीर में हूं, शरीर के प्रति ही पूरा समर्पण, सर्वस्व समर्पण शरीर पर ही जिसका हो, वह पहले गुण स्थान वाला, मिथ्यात्व गुण स्थान वाला कहलाता है। अब अपने आप को हम देख लें। लेकिन यदि हम पहले में हों, जिसको ऐसा लगता हो कि पहले में हो, तो उनको जल्दी से जल्दी प्रयास करके ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ने का प्रयास करना, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और जो जिये स्व का आश्रय लेता, मूल पॉइंट वही रहेगा। अब दूसरा गुण स्थान, इसका नाम क्या है? सासादन सम्यक्त्व। सासादन, साधन माने जो विराधना सहित हो, सम्यक्त्व की जिसने विराधना कर दी हो, वह साधन सम्यक्त्व वाला कहलाता है। इस सम्यक्त्व की विराधना कैसे हुई? जैसे कोई जीव पहले गुण स्थान में था। कौन से गुण स्थान में? पहले गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व है ना। सब बोल दिया करो, है ना, पता चल जाए, जिससे कि आप लोग एकदम जागरूक हैं। कौन से गुण स्थान में? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में। मान लो उस जीव ने शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा पक्का निर्णय कर लिया, भेद विज्ञान कर लिया, और भेद विज्ञान करके वह जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर ली, और मान लो चौथे में चला गया। कहाँ चला गया? चौथे। सम्यक्त्व प्राप्त करके चौथे में चला गया। अब वहां सम्यक्त्व प्रकट किया, और सम्यक्त्व प्रकट करके सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त, कितना? अंतर्मुहूर्त। अब उतने काल के अंदर यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, किसका उदय आ जाए? अनंतानुबंधी, क्रोध का आ जाए, मान का आ जाए, माया का, लोभ का, किसी का भी, किसी भी एक कषाय का उदय आने पर जीव दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, सम्यक्त्व छूट जाता है, सम्यक्त्व की विराधना हो जाती है। इसलिए उसका नाम है सासादन। सा माने सहित, आसदन माने विराधना। जो विराधना सहित, और किसकी विराधना की है? सम्यक्त्व की विराधना की है, इसलिए उसका नाम ही हो गया सासादन सम्यक्त्व। ये दूसरे गुण स्थान वाला है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन तीसरे गुण स्थान पर। तीसरा गुण स्थान, इसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। इसको मिश्र भी कहते हैं। अभी अपन जिस जीव की बात कर रहे थे ना, पहले से कहां गया था? चौथे में गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करके कहां गया? चौथे में। अब उस चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन सहित है। सम्यक दर्शन का काल कितना बताया? अंतर्मुहूर्त, है ना। अभी होने को तो इसमें भी अपन विभाजन करेंगे कि कौन से सम्यक तो प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो अपन जब कल से चालू करेंगे ना, तो सारा विस्तार आ जाएगा। अंतर्मुहूर्त काल, अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो गया समाप्त। किसका? सम्यक दर्शन का अंतर्मुहूर्त काल पूरा हो गया समाप्त। समाप्त होते ही यदि मान लो उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए,
किसका उदय आ जाए, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, तो वह जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाता है। हेलो 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 हेलो। हाँ, सम्यक दर्शन का काल पूरा हो जाए और फिर किसका उदय आ जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो वह जीव कहाँ जाता है, तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। तीसरे गुण स्थान में आ गया। तीसरे गुण स्थान की खास विशेषता है ना, 1-2 मिनट बचे हैं अपने पास, क्या खास विशेषता है बोलिए। माइक माइक है, वहां दीजिए। सम्यक और मिथ्यात्व जब होता है तो जीव के कैसे विचार हो जाते हैं कि तुरंत सम्यक हो जाता होगा और तुरंत मिथ्यात्व, तो कैसे परिणाम बनते हैं जिससे ये स्थिति बन जाती है जीव की। अच्छा, आपका प्रश्न है कि सम्यक मिथ्यात्व जिनको हो जाता है तो उन जीव को तुरंत सम्यक तो हो जाता होगा, तुरंत मिथ्यात्व हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, वहाँ सम्यक नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, बल्कि दोनों का मिश्र परिणाम है। जैसे दही और गुड़ अथवा शक्कर जो भी है, दही कैसा होता है, खट्टा, और शक्कर कैसी होती है, मीठी। उसका हमने बनाया, क्या बनाया, बना लो आप, क्या बनाया, श्रीखंड बनाया, है ना। तो दोनों का मिलाकर जो अब स्वाद आएगा, मुझे बताओ वो खट्टा है कि मीठा है। ना तो आप उसको खट्टा कह सकते हैं और ना मीठा कह सकते हैं, तो कैसा कहेंगे, मिश्र, खट मिठा, ये नया स्वाद है। तो ऐसे ही और उदाहरण देखने, हल्दी है और चूना है। हल्दी कैसी है, पीले रंग की, और चूना है सफेद रंग का, दोनों को मिला दिया। अब मुझे बताओ वह जो नया रंग हुआ वो सफेद है कि पीला है, ना सफेद है ना पीला है, एक नया रंग है। ऐसे ही यह सम्यक और मिथ्यात्व नया परिणाम है, ना तो ये सम्यक्त्व का ही परिणाम है और ना ही ये मिथ्यात्व का परिणाम है। दोनों का मिलकर एक तीसरा नया परिणाम उत्पन्न होता है, इसीलिए है एक अलग परिणाम गिना गया है। ठीक है, अब बात कौन सी कर रहे थे अपन, तीसरे गुण स्थान की खास विशेषता। इस तीसरे गुण स्थान में जो जीव आता है उसका मरण नहीं होता। क्या बोले, तीसरे गुण स्थान में जो जीव रहेगा उसका क्या नहीं होगा, मरण नहीं होता। कई लोग सोचते हैं ये बात अच्छी पता चली है, जब भी कहीं संकट आ जाए, कोरोना हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई गोली वोली से मारने लग जाए, तो अपन क्या करो, तीसरे में पहुंच जाओ, झंझट खत्म, सारी बीमारियां सारी समस्याएं दूर, तीसरे में आ जाओ। क्या करो, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ले आओ, और वो आ गई उदय, तीसरे में आ गए, अब मारो। और कोई बंदूक लेके आके खड़ा हो, मैं मार दूंगा मार दूंगा, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट टाइम देना जरा, ध्यान लगाया, और कौन सी प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व कम, वो आई, हाँ मार 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 तो तू मार तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के जैसे मिश्र गुण स्थान हो गया तो अब कोई ऐसा हम कर सकते हैं। ये बात पक्की है कि उसमें मरण तो नहीं होगा, लेकिन जब आयु पूर्ण होने का काल आएगा तब या तो वह जीव चौथे में चला जाएगा या फिर पहले में आ जाएगा, तो वहां जाकर उसका मरण हो जाता है।
तीसरे गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, ये बात पक्की है ना। इस तरह से अपन ने सामान्य से अति संक्षेप से पहला, दूसरा, तीसरा किया। हमने सोचा है कि इस बार चौथे से आगे बढ़ना है। हर बार के शिविरों में क्या होता है, सोचते तो हैं कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो पहले के 3 ही हो पाते हैं। पिछले साल ग्वालियर में भी चला 18 दिन, तो पहले से शुरू किया तो वो 3 ही हो पाया, चौथा तो थोड़ा ही सा हो पाया। हमने सोचा कि यहाँ पर अब ललितपुर में इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी पसीना बहा रहे हैं, और यहाँ वो पहले से तीसरा ही हो पाए तो नाइंसाफी होगी। तो सीधा कहाँ चलते हैं, चौथे से ही जल्दी बढ़ेंगे अपन, क्योंकि वहाँ से अपन को आगे बढ़ना है। तो इसलिए अपन प्रयास करेंगे कल से चौथे गुण स्थान की शुरुआत अपन कर लेंगे। हाँ जी, आपका प्रश्न है दूसरे गुण स्थान में मरण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में मरण होने में कोई बाधा नहीं है। क्या बोले? हाँ, इनका प्रश्न है तीसरे का काल कितना अंतर मुहूर्त है। चलिए, और कुछ? क्या बोले? माइक पे बोलो जरा। इनकी क्या भक्ति की भी हमें भी चिंता होने लग जाती है कि वहां से माइक की धम धम आवाज आने लग जाती है। तीसरे गुण स्थान से दूसरे में, पहले में और चौथे में किसी भी गुण स्थान में आ सकता है। आपका प्रश्न है तीसरे से दूसरे, पहले, चौथे में कहीं पे भी जा सकता है क्या? नहीं। कहाँ कहाँ जा सकता है बता देता हूं। तीसरे से पहले में अथवा तीसरे से चौथे में। तीसरे से दूसरे में कोई नहीं जाता, और तीसरे से ऊपर पांचवें आदि किसी में नहीं जाता, ऊपर चौथे तक। आपका प्रश्न है तीसरे में मरण क्यों नहीं होता? तीसरे में मरण इसलिए नहीं होता, वह मिश्र श्रद्धान है, और मिश्र श्रद्धान को कहा खोटा श्रद्धान। श्रद्धान में या तो सम्यकपना चाहिए या फिर मिथ्यापना चाहिए। वह होगा तो ही जीव का मरण होगा। मिश्र परिणाम वाले का मरण नहीं होता। ठीक, पूरा करते हैं और शेष चर्चा अपनी चलेगी, और आपकी शंका समाधान भी बराबर चलेंगे। आप तो चाहो तो नोट करके लाओ, जितने हों निकाल के लिख के लाना। सारी चर्चाएं अपन करते रहेंगे। अभी अपन यहाँ तक मुझे पहुँचना था, चौथे दिन में पहुँच गए, है ना। 5वें दिन से चौथा गुण स्थान अपना शुरू हो जाए, ऐसी भावना है। बोली द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय।